पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना, हमारे निवेदन, ये सब समर्पण करते हुए ये आशीष पाएंगे। प्रभु का आशीष कैसे हम में प्रकट है और कैसे हम यह आशीष प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा और प्रभु यीशु ऐसे फैसला में पिलातुस के आगे खड़े हैं। हमारे अपराधों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए एक श्रापी जैसे, एक बड़ा बड़ा पापी जैसे, एक डाकू जैसे, एक हत्यारा जैसे, एक आक्रमणकारी और अत्याचारी जैसे यीशु के विरुद्ध लोग, यहूदी ने था और अभी पिलातुस भी। पहले प्रभु यीशु को कौन तिरस्कार किया? यहूदी जन, यहूदी लोग, अपने कुटुंब और अपने देश के, अपने समुदाय के लोग, यहूदी लोग यीशु को नहीं पहचानते हैं और तिरस्कार किया है। इसके बाद यीशु को मार डालने के लिए उन लोग हवाला कर दिया, मृत्यु में डालने के लिए उन लोग द्वारा विदेशी नेता पिलातुस, रोमन अधिकारी पिलातुस के आगे। लेकिन यीशु ऐसे चुप रहे हैं। सब यीशु को पकड़कर ऐसे बांधकर उसके कितने उसके विरुद्ध दोष आरोपण करते हैं। यीशु आगे चुप रहे, यीशु पिलातुस के आगे चुप रहे हैं। ऐसे उसका दोनों हाथ बांधकर अरेस्ट किया है और उससे बात करते हैं। यहाँ प्रिय मित्रों, एक बात, क्यों यीशु चुप रहे हैं? क्यों यीशु के विरुद्ध लोग ऐसे गलती से झूठ आरोपण, झूठ गवाही देता है? और क्यों हम कैसे बच गया? इसमें ये दोनों सवाल है। क्यों प्रभु यीशु चुप रहे हैं और क्यों लोग यीशु के विरुद्ध ऐसे गवाही, झूठ गवाही दे, दोष आरोपण करते हैं? प्रिय मित्रों, एक बात हम समझना, आदन वाटिका में अवज्ञाकारिता, आदम और हेवा अवज्ञाकारिता में एदन वाटिका से बाहर निकला है। मतलब शैतान ने जो कहा ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर की बात, ईश्वर से ये कहना, ये सब तोड़ने के लिए, ये सब भंग करना, ईश्वर का नियम को भंग करने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया। ये शैतान क्या वादा हमारे आगे और क्या संदेश देते हुए ये आदिम मानव को वंचित किया। मतलब यह संसार के जीवन, संसार में यह फल आप खाओ, यह फल आपको आंख में और आपको ऐसे शरीर में और आपको ये संसार में आपको बड़ा अनुग्रह होगा और ईश्वर के बराबर होगा। और ऐसे ईश्वर के अधीनता आप स्वीकार करने का ज़रूरत नहीं। ऐसा है तो क्या होगा? हमको ईश्वर नहीं है तो हम ईश्वर बन जाएगा। प्रिय मित्रों, इतने ये वंचनात्मक है और वंचित किया, और ये छल से शैतान कितने चतुर थे। मतलब मनुष्य के अंदर किसका आत्मा है? ईश्वर का आत्मा है। यह जीवन किसका है? ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर को छोड़कर शैतान का ये वजन हमारे अंदर हम संजो कर रखा है, तो हम संसार के अनुसार हमारे जीवन, संसारिकता के अनुसार हमारे जीवन, ये हमारे शरीर मरणशील शरीर है, लेकिन हम में आत्मा है। या फिर हम ईश्वर के साथ अनंत काल तक रहना है और अनंत काल ईश्वर के साथ रहना है और अनंत जीवन प्राप्त करना है। ये सब ईश्वर, ये शैतान के दृष्टि में ईर्ष्या का बात है हमारे विरुद्ध। और
ईश्वर के विरुद्ध। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब हम बंधन में है, इसलिए हम अपराध करते हैं। हम अपराध करने पर ईश्वर अपने बच्चा, ईश्वर की दृष्टि में अपने बच्चा वो बिगड़ गया, दूर हो गया, इसलिए हमें बचाना है, हमको मुक्ति देना है। इसलिए हमारे पापों और अपराधों द्वारा प्रिय मित्रों क्या हो गया है, हमको ये हमारे ये दुख में, संकटों में, परेशानियों में, हमारे ऐसे अभिशाप में जीवन ऐसे रहने का कारण क्या है? आदम और हेवा से अवज्ञाकारिता, आज्ञा को भंग करने का आदत, ये संसार में संसारिकता के अनुसार जीने का आदत, एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाने के आदत, और ईश्वर से विमुख होकर ऐसे डर के मारे ऐसे ये पेड़ के नीचे, एक बड़ा वृक्ष के नीचे वो छिपे हुए है, डर है, इसे स्वतंत्रता नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे पर्सनालिटी, हमारे जीवन में, ऐसे हमारे स्वभाव में कितने डर है, घबराहट है, निराशा है, रोग बीमारी है, और एकता नहीं है, प्यार नहीं है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। प्रिय मित्रों, ये सब आज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता में नहीं, अवज्ञाकारिता मतलब आदेश को भंग करते हुए, वचन को तुच्छ समझते हुए, ईश्वर से विमुख होकर वो सब घटित हो रहे हैं। इसलिए आदम और हेवा परिवार में अशांति शुरू किया, पति पत्नी के बीच में दोषारोपण शुरू किया, बच्चों के ऊपर भी वो ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, लड़ाई झगड़ा, फिर ऐसे अभी भी वो जारी रखते हैं। फिर कंट्रोल नहीं है। काइन अपने भाई को क्या किया है? हत्या किया है। हम अपने को हानि का कारण पहुंच जा, अपने घर के हानि का कारण हम ऐसे पहुंच जाते हैं। हम द्वारा कितने लोग आत्महत्या करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, और पति पत्नी के विरुद्ध, और पड़ोसी के विरुद्ध, भाई बहनों ऐसे विद्रोह करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देता है, बच्चे लोग और अपने माँ बाप के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेता है। और इसलिए प्रिय मित्रों, एकदम हमारे जीवन में ये अशांति फैलने के समय हमारे यीशु प्रिय मित्रों अपने शरीर तोड़कर और इतने निंदा सहते हुए, अपमान सहते हुए पिलातुस के आगे खड़े हैं। कारण क्या है? हम हमारे दुर्बलताओं, हमारे अपराधों उसके ऊपर, वो उसका पाप का भार उसके ऊपर डाल दिया है। इसलिए पिलातुस विस्मित हो गए हैं। हम पिलातुस ऐसे फैसला, पिलातुस के आगे फैसला में यीशु खड़े हैं, उस समय पिलातुस विस्मित, आश्चर्यचकित हुआ है। कारण क्या है? सब लोग यीशु के विरुद्ध एक क्रूस देने के लिए, पीड़ाओं, क्रूर अत्याचार करने के लिए खड़े हैं। सब लोगों के लिए यीशु प्यार किया और कितने अनुग्रह वो प्रदान किया, कितने लोग उससे आशीष पाया। वह सब लोग अभी कहाँ है? यीशु अपने को बचाने के लिए एक शब्द भी वो नहीं कहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु यीशु कितने विरूप, उसका क्रूस मृत्यु द्वारा हम देखता है, बाहर की उसके शरीर, बाहर वो देखने पर हमको समझ में आएगा, और सुंदरता नहीं है, सुंदरता नहीं है। और क्यों वो चुप रहे हैं, और क्यों वो इतने छेदित किए हुए वो शरीर में इतने घाव धारण करते हुए हमारे आगे ऐसे हमको एक तस्वीर, हमारे आगे एक पिक्चर क्यों ऐसे हम देखते हैं? किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ? ये हमारे सामने
छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बड़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता दी, ना तेज और ना कोई आकर्षण नहीं है, सुंदरता नहीं है। विरूप, इसका आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वो मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। कारण क्या है प्रिय मित्रों? वह हम इस नबी ईसाया द्वारा दर्शन पाया, और दर्शन में यीशु का ये मृत्यु के बारे में वो भविष्यवाणी की है। उसका दर्शन क्या है? हे प्रभु यीशु का क्रूस, मृत्यु, उसके शरीर में कोड़ों से कितने लगाया और कितने घाव उसने धारण किया, और अपराधी जैसे और निष्पापी को ऐसे मानते हैं, निष्पापी को बड़ा अपराधी जैसे क्रूस पर लगाया है। इसलिए कारण क्या है? वो हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमारे प्रभु के आगे, मुक्तिदाता के आगे, शक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, चंगा करने वाला, हमें उद्धार करने वाला प्रभु के आगे, वो राजा, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मुक्तिदाता है, शांति का ईश्वर है, उसके आगे। इसलिए पाप बंधनों से बचाने के लिए प्रभु मैं आपके आगे मैं अपने को समर्पण करता हूँ, ऐसे प्रार्थना करेंगे। रोग बीमारी से प्रभु मुझे बचाइए, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु अच्छा कीजिए, क्षमा कीजिए। पाप स्वीकार करने के लिए अभी तक मैंने पाप स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे मुख से कितने बात, प्रभु यीशु आप दूसरों के पाप और अपराधों के लिए मौन रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के अपराधों के प्रति हम चिल्लाते हैं। मेरे घर में और मेरे समूह में, मेरे धर्म में और मेरे शब्द, कोई मेरे विरुद्ध बात किया है, कोई मेरे विरुद्ध, मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन आपके अंदर पूरा प्यार है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु तेरा अधिकार है। मैं भी ऐसे दूसरों द्वारा ऐसे बात सुनने पर, दूसरे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे कार्य करने पर मेरे अंदर गुस्सा है, प्यार नहीं है। प्यार मित्रों, इसलिए हम हमारे हृदय को, हमारे जीवन को प्रभु से आशीष, प्रभु से अनुग्रह हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु के आगे सब मिलजुल कर आइए आराधना। प्रभु के आगे हम आराधना करेंगे। प्रभु मेरे मन को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे जीभ को शुद्ध कीजिए, हर सोच विचार प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे जीवन में प्रभु नया आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया करो। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया करो। मुक्तिदाता यीशु मेरे प्यारे मेरी रक्षा करो। मुक्तिदाता
तेरे वचन को, तेरे नियम को मैंने भंग कर दिया। इस संसार के बहकाने वाले मोह माया में मैं डूब गया, मैं तुझसे दूर हो गया है प्रभु। वचन से मुझे भर दे, प्यार से मुझे भर दे, आशीष भर दे यीशु। मैंने तेरे राहों को छोड़ा, भूल गया तेरी वाणी। मैंने तेरे राहों को छोड़ा, भूल गया तेरी वाणी। तुझसे मैं दूर हो गया, पापों में मैं डूब गया। तुझसे मैं दूर हो गया, पापों में मैं डूब गया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया करो। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया करो। यीशु मेरे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा करो। यीशु मेरे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा करो। यीशु मेरे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा करो। यीशु मेरे प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा करो। यीशु ओ मेरे प्रभु, मैंने कितने प्यार नष्ट कर दिया बंधुजन और मेरे परिवार में, और मेरे परिवार के और सदस्यों के साथ। मेरे गंदगी का बात, क्रोध का बात, निराशा का बात, और आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध मेरे परिवार में, मेरे प्रभु मेरे हृदय में मैंने अपवित्रता में है प्रभु, गुस्सा क्रोध में है। और प्रभु मैं कंट्रोल नहीं, मेरा अंदर कंट्रोल नहीं, इसलिए मेरा जीभ और मेरे आंख और मेरे पैर कितने पाप के लिए मैंने यूज किया। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, घमंड दूर कर दे प्रभु, मेरे अंदर के आलसीपन दूर कर दे, और मेरे जीवन के प्रभु स्वार्थतापन को दूर कर दे, वो निराशा को दूर कर दे, और पिछले दिनों के पराजय में प्रभु आइए, और मेरे प्रभु मेरे जीवन में नया अभिषेक करने के लिए प्रभु, नया कृपा देने के लिए प्रभु आइए। मित्रों से भैर में किया, सारे रिश्तों को मैंने तोड़ा। मित्रों से भैर में किया, सारे रिश्तों को मैंने तोड़ा। घृणा से दिल भर गया, पापों से मैं मर
क्षमा कीजिए। ओ मैं अपराधी हूँ प्रभु, मेरे अपराधों पर प्रभु दया कीजिए। अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे। यीशु यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु तेरी आराधना। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम प्रभु के आगे, प्रभु का प्यार कितना अधिक है और मेरा पाप, मेरे अपराध, जीवन में मेरे अधर्म, मेरे वचन के अभाव अंदर है, प्यार का अभाव मुझ में है और मैं पापी हूँ। और मेरे घर में ऐसे अभिशाप का अवस्था और विपत्ति, एक ही बात, एक विपत्ति है अभिशाप का ये सिचुएशन को प्रभु, ऐसे बुरी हालत को प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ मेरे पूर्वजों के लिए। और अभी मेरे देश प्रभु, देश में प्रभु आशीष जागिए, परिवार में आशीष जागिए। हमसे आशीष मिलेगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्यों चुप रहे हैं? हमारे अपराधों के प्रति हमको पाप क्षमा देने के लिए अपराधी हमारे ये सजा, ये पनिशमेंट से बचाने के लिए हमारे प्रभु हमारे आगे खड़े हैं। उसके पावन घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए। उसका अधिकार, पूरा अधिकार, पापों के ऊपर अधिकार है प्रिय मित्रों। इसलिए पापी लोग प्रभु के पास पाप क्षमा पाया है प्रिय मित्रों। इसलिए पापियों को बचाने के लिए प्रभु आया है, पापियों के पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु आया है इस संसार में। इस संसार के सब पाप वो अपने मृत्यु द्वारा और अपने मेमना का वध और मेमना का रक्त हमें अभिशाप से बचाते हैं। उसके पावन लहू हमें शुद्ध करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने लोग बड़े बड़े बंधन में, बहुत सालों से परेशानी और अपने बच्चों के विषय में, आगे पीढ़ी के बारे में जो अनुग्रह चाहते हैं, बंधन से छुटकारा चाहते हैं, जो ऐसे मुक्ति चाहते हैं, आओ प्रभु के पास, प्रभु के पास आओ। प्रभु हमें ऐसे बुला रहे हैं। उन्होंने यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए है प्रिय मित्रों। इसलिए वो मृत्यु, उसका मृत्यु हमें मुक्ति का कारण, उसका लहू और लहू का शक्ति हमको आधिपत्य और फिर पुनर्स्थापना हमें किया है, हमको आधिपत्य मिला है, आशीष हम पाया है। कैसे हम ये अनुभव करते हैं? बहुत सारे लोग एक आधिपत्य क्या है मालूम नहीं है। सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर हमारे अधिकार क्या है और जीवन में आशीष कैसे हम अनुभव करते हैं प्रिय मित्रों। प्रभु यीशु का क्रूस की रास्ता है, ये क्रूस। प्रभु यीशु अपने ये क्रूस ढोते हुए दूसरों के ऊपर नहीं, ये अनिवार्य है। कोई मेरे विरुद्ध ऐसे बात करते हैं तो मामरी और यूसुफ पिता एक बच्चा को जन्म देने के लिए अपने ईश्वर के संदेश के अनुसार अपने जीवन समर्पण किया और यीशु को प्रसव करने के लिए सब लोग तिरस्कार करते हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर क्या है? प्रभु का वचन है। हमारे अंदर क्या है? हमारे अपने वचन है। इसलिए मेरे परिवार और मैं और हम सब ये दूसरों के आगे छोटा करने के लिए, और कोई ऐसे मेरे विरुद्ध, मेरे नाम के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध कोई बात करते हैं तो थोड़ा दुख दूसरे लोगों के अज्ञानता में होगा, लेकिन हम कुछ क्षमा नहीं कर सकते। हमारे अंदर विद्रोह और वचन का अभाव है। मामरी और यूसुफ पिता क्यों ऐसे सहन की वेला, पारिवारिक जीवन और ऐसे सारे सहन में, दुख में, कष्टों में, तिरस्कृत होने पर और ये हमको ऐसे सारे अवसर, ये सारे लोग बाधा डालने पर क्या करते हैं? प्रभु के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके
पावन गावों द्वारा वो हमें वो शुद्ध करते हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से मित्रों। इसलिए आज हमारे प्रार्थना यह है, प्रभु मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ। प्रभु यीशु मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु विनम्रता दे, सामर्थ्य दे, छुटकारा दे, उत्साही प्रभु उत्साह दे, अपवित्रता अशुद्धता मुझसे दूर कर दे, प्यार भर दे। यीशु आइए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके कामों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, और उसके कामों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। प्रिय मित्रों, हम हृदय से गाएंगे, हृदय से हम स्तुति करेंगे,
अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रभु आइए, परिवार में प्रभु आइए और पवित्र लहू से अभिशाप दूर कर दे, शुद्ध कीजिए, पाप बंधनों से बचाइए और नया अभिषेक के लिए हम आशा करते हैं, नया शक्ति के लिए यीशु आइए। आत्मा 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 पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा। इस वक्त हम स्वर्ग से अनुग्रह का भंडार प्रभु खोलते हुए वो अनुग्रह हम में वो प्रभु देता है, जो स्वीकार करते हैं वो पावन बलि, उसके बलि द्वारा, उसके बलि के योग्यता के अनुसार जो अपने को समर्पण करते हैं प्रार्थना में, जो इसमें शामिल होकर वो सबके लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए, उसके जीवन में, उसके शरीर में प्रभु नया आशीष देता है, आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए, नया वरदानों के लिए। कितने लोग हमसे मांगा है प्रार्थना और कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे उत्तरदायित्व में कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है। अभिषेक प्रभु से हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम में, शक्ति हम में, आशीष हम में प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए आत्मा मुझ में आइए, आत्मा 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 पावन आत्मा 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 पावन 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 आत्मा। और मेरे मन को प्रभु कितने गड्ढित हो गए है, मन को प्रभु विस्तृत होकर प्यार करने के लिए, दूसरों को प्रभु प्यार करने के लिए, वो साथ रख कर वो प्यार में बढ़ने के लिए, और जीवन के मुसीबतों में, कठिनाइयों में प्रभु रास्ता मार्ग दिखाइए, स्पर्शन प्रभु स्पर्श कीजिए, मुझे गले लगाइए। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद